हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिजिक्स के धमाकेदार क्लास में। आज हम फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देखिए, 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं को पार 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है, बतलाइए। देखिए, वोल्ट विभवांतर 16 वोल्ट है और आवेश दिया हुआ है 5 कूलाम। तो यहाँ पे कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए विभवांतर बराबर दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य बटा आवेश होता है V बराबर W/Q। अगर यहाँ पे W बराबर देखा जाए तो डायरेक्ट V गुना Q हो जाएगा। V का मान 16, V का मान 16 और Q का मान 5 दिया हुआ है। 16 गुने 5 करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा 80। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। अगला प्रश्न देखिए है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर इसके भार क्या होगा। आप जानते होंगे कि चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के भार से 1/6 गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है चंद्रमा पर भार, तो चंद्रमा से 6 गुना अधिक भार पृथ्वी पर होता है। तो 60 यहाँ पे देखिए जो 60 दिया हुआ है, 60 गुना यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 360 न्यूटन आ जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। 220 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 110 वोल्ट स्रोत के साथ जुड़ा है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति की गणना करें। शक्ति की यहाँ पे देखिए गणना करना है। सबसे पहले कि हम प्रतिरोध निकालते हैं। फार्मूला होता है R बराबर V²/R, V²/P हो जाएगा। फार्मूला होता है पावर P² बराबर होता है V²/R। तो वहीं पे देखिए R बराबर हो जाएगा V²/P। V² यानी कि 220 के स्क्वायर कर देंगे और बटा 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा निकल कर आपका 384 आ जाएगा। और फिर 384 R बराबर हो जाएगा, R बराबर 384 और यहाँ पे V बराबर दिया हुआ है 110। तो यहाँ पे शक्ति निकाल देना है दोस्तों, यही फार्मूला पर P बराबर अभी बतलाए थे कि V² यानी कि 110 गुना 110 बटा R का मान 384 यहाँ रखेंगे, तो निकल कर आपका आ जाएगा 25 वाट। आप लोग यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, 25 वाट आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, बतलाइए। विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण कौन है? गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फैदोमीटर। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ, तो चलिए देखिए इसका जो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर सही आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण होता है गैल्वेनोमीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दो छोटे आवेशित गोले, कहाँ पे रुकिएगा 1 मिनट। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न है, दो छोटे आवेशित गोले जिन पर 2 गुना 10⁻⁻7 कूलाम और 3 गुना 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है और जिनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है के बीच बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बल ज्ञात करना है, जल्दी से बतलाइए कितना हो जाएगा। बल ज्ञात करना है, यहाँ पे बतलाइए क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए बल बराबर यहाँ पे जो फार्मूला होता है F = KQ1Q2/R²। F बराबर KQ1Q2/R², यहाँ पे फार्मूला इसका होता है। चलिए मान रखते हैं, K की जगह पे मान रखना है 9 गुना 10⁻9 मान रखना है K की जगह पर। इसी फार्मूला पर देखिए इसको बनाते हैं K की जगह पर। 1 मिनट के पेन नहीं चल रहा है। हाँ देखिए 9 गुना 10⁻9 यहाँ पे बतलाते हैं ऐसे। देखिए K की जगह पर 9 गुना 10⁻9
9 रखना है और Q1 की जगह पर इसको और Q2 की जगह पर इसको बटा में R स्क्वायर से भाग दे देना है, 30 के स्क्वायर करके भाग दे देना है, वही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए बतलाइए जल्दी से दोस्तों, यहाँ पे पेन ही नहीं चल रहा था, 1 मिनट रुकिएगा, इसको बतलाइए जल्दी से क्या हो जाएगा। हाँ देखिए अब देखते हैं, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 केजी द्रव्यमान के स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी। देखिए 20 मीटर की ऊंचाई पर, और यहाँ पे ऊर्जा पूछा हुआ है। यहाँ पे फार्मूला जो लग जाएगा mgh, यहाँ पे लग जाएगा ऊर्जा बराबर, यहाँ पे mgh लग जाएगा। m का मान देखिए 20 दिया हुआ है, g का 10 यहाँ दिया हुआ है, और h का 20, m 10 और यहाँ पे g हो जाएगा, यानी कि तीनों को गुना कर देना है। 20 गुने 10 गुने 10 बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुने 10 200, 200 गुने 10 बराबर 2000, 2000 आ जाएगा जूल, 2000 जूल, यानी कि 2 केजी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, ए मीटर परिपथ के साथ खाली स्थान में जुड़ा होता है, समांतर और श्रेणी क्रम दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए किसके साथ जुड़ा होता है ए मीटर, जल्दी से बतलाइए। इसका राइट आंसर होगा ए मीटर, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। इसके बाद और वोल्ट मीटर बतलाइए, वोल्ट मीटर आप लोगों को कमेंट करना है, वोल्ट मीटर किसके साथ होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है, बतलाइए। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए कैसे होते हैं। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है, तो वस्तु की स्थिति बताइए। सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए वस्तु के आकार के समान, वस्तु के आकार के समान बोल दिया, यानी कि फिक्स है कि वो सेंटर पर ही होगा, सेंटर पर होगा तभी वस्तु के आकार के समान बनेगा, यानी कि इसका हो गया वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, 100 केजी द्रव्यमान की एक कार क्षैतिज भूमि पर गतिमान है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार 10 मीटर चलती है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कार्य बराबर एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे है, और कॉस थीटा जो है वो 0, कॉस थीटा 90 डिग्री बतला रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण द्वारा क्षैतिज भूमि पर गतिमान है, यानी कि लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0, तो सारा 0 कर देगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता है, बतलाइए। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए चालक की विमाओं पर, ऑप्शन बी चालक के पदार्थ पर, ऑप्शन सी तापमान पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए चालक के जो विमाएँ हैं इसको पर निर्भर नहीं करता है, बाकी इसको पर और इसको पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ आपके स्क्रीन पर, एक गोलाकार दर्पण के वक्रता के त्रिज्या r और फोकल लंबाई f के बीच क्या संबंध होगा। r बराबर f के बीच क्या संबंध होगा, जल्दी से बताइए। इसको और इसको में क्या संबंध होगा। देखिए फोकस दूरी के डबल ए होता है, यानी कि यहाँ पे 2 लगा देंगे, इसका 2 गुना ए होता है। r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर देखिए 3 पे दिया हुआ है, r बराबर 2f। फोकस दूरी के 2 गुना होता है इसका त्रिज्या। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को सबसे पहले क्वेश्चन में ही बतला दिए थे, इसलिए आपको कमेंट में इसको बतलाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस आंसर को आप लोगों को कमेंट में बतलाना है। मिलते हैं अगली क्लास में।